first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। आपने बनाया था ये, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है। अभी सेंटर लाइंस आपको देनी है इसमें, है ना, हैचिंग करनी है। डोर आपका लेयर पे नहीं है, ठीक है। डायमेंशंस प्रॉपर दीजिए इसमें। बालकनी का पोर्शन यहाँ पर, आपका पोर्च एरिया यहाँ पर है तो आपको ग्राउंड फ्लोर के साथ फिर फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ेगा, वहाँ पर लॉन देना पड़ेगा, देन आप वहाँ पर बालकनी ऐड कराओगे। एरो का सिंबल यहाँ पर, इसका एरो का साइज़ यहाँ इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, क्योंकि डिटेल्स ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब तक हम इस पर काम नहीं करते हैं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। और टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, मैं फिर से एक बात रिपीट करूँगा कि इस पार्ट पे काम करने के बाद मिनिमम 70% वर्क हम फाइनल कर लेते हैं इंटीरियर के लिए, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स हम इसमें डिज़ाइन करते हैं वही टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स का रोल वहाँ पर भी होता है। प्लान पे आपने काम कर लिया, वहाँ पे भी हमें प्लान को क्रिएट करना होता है। फ्लोरिंग पे आपने काम कर लिया, वहाँ भी हमें फ्लोरिंग को क्रिएट करना होता है। फर्नीचर्स को आपने डिज़ाइन कर लिया, वहाँ भी हमें फर्नीचर्स को डिज़ाइन करना होता है। डोर विंडो शेड्यूल्स, वहाँ भी हमें डिज़ाइन करना होते हैं वर्किंग के पर्पज़ से। ये चारों पार्ट हमारे हो गए। हर एक पार्ट को इंडिविजुअली हमें डिज़ाइन करना होता है। जिस ड्राइंग की ज़रूरत हमें साइट पे होती है हम उसी ड्राइंग को फॉरवर्ड करते हैं, एक साथ ड्राइंग के अंदर चीज़ें नहीं बनाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और ड्राइंग की बात करते हैं, टिपिकल वॉल सेक्शन के साथ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट, इस ड्राइंग पे काम कैसे करते हैं और इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ इसका एक्चुअली कहाँ होता है, आपके ग्राउंड फ्लोर पे। पॉइंट नंबर 1, इस डिटेल्स को, इस ड्राइंग को जब हम बनाते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ओवरऑल जितनी भी हमारे पास फ्लोर प्लान है उनकी टिपिकल डिटेल्स निकालना। उसके अंदर हम क्या डिटेल्स दे रहे हैं, क्या मटेरियल है, क्या फिनिश है, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है और कितना ऑब्जेक्ट हमारा प्रोजेक्टेड होगा। तो ओवरऑल डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन इस पार्ट का जो यूज़ है वो यूज़ प्लानिंग के अंदर से नहीं होता है। एग्जाम्पल, हम सेक्शन को ड्रॉ करते हैं तो सेक्शन को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो सेक्शन वहाँ पर बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन, 2 सेक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो वो ओवरऑल फ्लोर प्लान का सेक्शन काटता है। बट टिपिकल वॉल सेक्शन जो होता है वो फ्रंट पार्ट का सेक्शन काटता है। वो क्या शो कराता है कि हमारे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आ रहे हैं। पहला पॉइंट वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे फ्लोर्स में क्या क्या डिटेल्स है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर स्लैब है, कितना एरिया प्रोजेक्टेड है,
टाइल फिनिश कितनी ली है, स्कर्टिंग कितनी ली है, बीम कहाँ पर है, उससे क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है। किसका? एक प्रोजेक्टेड एरिया का आइडिया। अब इस पे काम कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम एक ब्लॉक बनाएंगे। नंबर 1 पॉइंट, ये मैंने ब्लॉक क्रिएट कर लिया, पिक पॉइंट ओके करा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको हम रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब रिवीजन क्लाउड का मतलब क्या होता है? एक शॉर्टकट होता है रिव क्लाउड एंटर। जब हम रिव क्लाउड एंटर करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है आर्क लेंथ, कितनी लेंथ चाहिए आपको? मैंने कहा अप्रॉक्स 6 इंचेस। नीचे दिया है ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, एक क्लाउड बना देगा। ये जो डिटेल है वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करी जाती है। तो मैंने क्या करा, अच्छा ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर रहेगा। और कौन सी वॉल हमेशा कवर करेंगे? हमारी बाउंड्री वॉल की जो बैक वाली वॉल होगी, हमेशा उसको लेके चलेंगे। अब हम यूज़ करेंगे क्या, क्लिप कमांड, CLIP क्लिप कमांड यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, दिस वन। यहाँ पर नीचे दिया है न्यू बाउंड्री पे क्लिक करके सेलेक्ट पॉलीलाइन पे क्लिक करके मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कट कर देगा और जितना एरिया हमने ड्रॉ करा था उस एरिया को वो निकाल देगा। तो क्या हुआ, एक रेफरेंस मिल गया मुझे। वहाँ पर आपका काम क्या होगा, वहाँ पर आपका काम होगा टैगिंग करना, एक टैग डालना, क्योंकि सामने वाले को ड्राइंग रीड करना नहीं आता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो ड्राइंग है हम यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। वॉल सेक्शन, प्लान एंड मूव। पहला पॉइंट। दूसरा, हम अपनी ड्राइंग्स को निकालेंगे। यहाँ पर जो ड्राइंग्स हमारे पास हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ये नोटिस करना कि जब भी आप काम करो ड्राइंग्स पे तो ये देख लो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में, जो फर्स्ट फ्लोर की वॉल है वहाँ पर बालकनी का एरिया है, जो सेकंड फ्लोर की वॉल है वहाँ पर कुछ नहीं है, टेरेस गार्डन है, तो वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। तो अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा देन हम उसको कवर करेंगे अपनी डिटेल्स के अंदर। करना क्या है कि हम इस ड्राइंग को रोटेट कराएंगे। पहला स्टेप RO एंटर करके, बहुत इजी है और इसका जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमारा एक बेसिक हो गया, लेकिन जब बात करें हम बहुत सारी डिटेल्स की, एक एज ए प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, जो काम करने का प्रोसेस होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो डिटेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक एग्जांपल, एक प्रोसेस है। लेकिन इसको बहुत डिटेल में अगर काम करना होगा तो आपको मल्टीपल क्रॉस सेक्शन बनाना आना चाहिए। हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सेक्शन को रीड करना बहुत कम लोगों को आता है और सेक्शन को डिज़ाइन करना भी बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि सेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। एक हो गया सेक्शन, दूसरा हो गया क्रॉस सेक्शन। अब सेक्शन तो हम बना लेते हैं, एग्जाम्पल लो, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सेक्शन लाइन इस ऑब्जेक्ट के सामने फ्रंट में है, अब इसका सेक्शन कट करिए, तब क्लियर नहीं होगा, तब एज्यूम करना पड़ेंगी चीज़ें हमें। या अगर मैंने आपसे कहा कि ठीक है अगर आपको सेक्शन कट करना आता है तो एक काम करिए, मैं जो सेक्शन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वही सेक्शन आप देंगे
और ये सेक्शन लाइन हमारी कुछ इस तरह जा रही है, फिर आपको सोच में पड़ जाएंगे, सोचना पड़ेगा फिर आपको कि फ्रंट एलिवेशंस में ये सेक्शन कैसे एज्यूम करें। सेक्शन के भी बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत अलग अलग रोल है, इसीलिए आर्किटेक्चर को पहले रखा गया है। और वॉल सेक्शन को जो यूज़ होता है वो वॉल सेक्शन को मल्टीपल पार्ट्स में करा गया है कि एक वॉल सेक्शन में हमारे पास बालकनी की डिटेल्स है, दूसरे वॉल सेक्शन में ये आ गया, तीसरे वॉल सेक्शन में ये आ गया, और उस वॉल सेक्शन के अंदर हमारे पास डिटेल ए है, उस वॉल सेक्शन के अंदर डिटेल 2 है, देन डिटेल 3 है, डिटेल 4 है, डिटेल मल्टीपल डिटेल्स हमारे पास ऐड है, राइट। हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस है, उसके बेसिस पे काम करना होगा, देखना होगा कि हम कैसे काम करते हैं। तो पहले तो काम करने का प्रोसेस जो मेथड है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो मेन पार्ट है वो है फ्रंट पार्ट, और ये जो डिटेल सिंबल है, ये डिटेल सिंबल हमारा कहाँ पर होना चाहिए, ये डिटेल सिंबल हमारा वहीं पे होना चाहिए जो डिटेल्स हम निकालने जा रहे हैं, फ्रंट पार्ट को। एक्सेल एंटर, वी एंटर। अगर हम नोटिस करें ड्राइंग्स को तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल एक सेक्शन दिया गया है, आप देखोगे तो सिर्फ एक वॉल सेक्शन दिया है। उस वॉल सेक्शन के अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास लॉबी है, बेडरूम या ड्राइंग रूम या डाइनिंग कुछ भी हो सकता है, वो है। कहाँ पर स्लैब डाउन हो रही है, बीम कहाँ पर है, वॉल के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, उसकी डिटेल्स। हमारे पास क्या है, फ्रंट पार्ट है वॉल का, बिल्कुल बेसिक से। क्या आएगा, एक फ्लोर फिनिश हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कहाँ पर फिनिश करना चाहते हो, ये ड्राइंग रूम है, एक्सेल एंटर और वी एंटर करना है। स्केल भी कर सकते हो लाइक दिस, जितना आपको मेंशन करना है ड्राइंग्स के अंदर। फ्लोर फिनिश के बारे में एक्सप्लेन करो, कहाँ पर है फ्लोर फिनिश, वो टैग लगाओ, मैच कराओ, सेलेक्ट करके स्केल, सेम पार्ट हम फिनिश दे रहे हैं कहाँ पर, दिस वन, उस पर्टिकुलर एरिया पे मार्क होना चाहिए। हमने वहाँ पर क्या दिया है, स्कर्टिंग दी है, फ्लोर थिकनेस दी है, उनके बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करो टैग लगा के। सो हमारे लिए डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये डिटेल इम्पॉर्टेंट है जो हम बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमारा काम होगा। जो पार्ट है आपके पास, अगर हमारे पास फ्लोर फिनिश की डिटेल है वो मेंशन करना है, और यहाँ तक अगर आपने डोर की डिटेल देना चाहते हो, मैं एक एक्स्ट्रा में लेके चल रहा हूँ मे बी, तो आप डोर की डिटेल को वहाँ पर मेंशन करेंगे टैगिंग के साथ। सो दिस वन इज डी, जो भी था इसका साइज D1। तो D1 इज डोर सिलेक्शन एज पर क्लाइंट, मटेरियल फिनिश डिको पेंट या लेमिनेट फिनिश हो सकता है, रेफरेंस 08। रेफरेंस 08 का मतलब हम इसकी डिटेल देंगे कहाँ पर, टेबल में। हमारे पास बालकनी है, आपने कुछ डिसाइड करा है बालकनी को फिनिश करने के लिए, वहाँ पर एक टैग लगा दो, बालकनी फ्लोर फिनिश विद टाइल्स। सो दिस वन इज फ्लोर फिनिश। कहाँ कहाँ पर गिलास रेलिंग है उसका एक टैग लगाओ, मैच कराओ, सेम साइज हर एक टैग का होना चाहिए। बालकनी फिनिश हमने दी है, मे बी अगर आप देना चाहते हो क्लैडिंग के साथ, तो वहां पर उस डिटेल को प्लेस करो। ये बात होगी हमारी कैसी, एक सिंपल वे में। तो दिस वन इज मार्किंग। अब इस मार्किंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस मार्किंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम इसकी डिटेल को अलग देंगे। बात समझना थोड़ा सा। और अगर हमने ये डिसाइड करा कि सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने इंटीरियर में क्या डिटेल, इंटीरियर मतलब इनसाइड, अंदर हमने क्या डिटेल ली है, यहाँ पर क्या स्कर्टिंग है, क्या टाइल है, तो हम टैग लगा के
डिफरेंट कोड डाल देंगे, दिस वन इज एफ एंड दिस वन इज जी। ए या बी भी कर सकते हैं, दो में से कोई भी। तो अब हमारा काम बढ़ गया है यहाँ पर। सो अब हमारा काम यहाँ पर क्या बढ़ गया कि ये जो टैग दिया है एफ, इस एफ की डिटेल को कैसे बनाओगे ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, सेम एज इट इज़ पार्ट रहेगा। ये डिटेल है हमारी, ठीक है, मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझना, इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट पार्ट। तो ये डिटेल आप अलग कॉपी करोगे अपनी ड्राइंग के पास और उसको एज पर डिटेल वहाँ पर मेंशन करोगे। कैसे? इस तरह इस पार्ट को कॉपी करा, यहाँ ले आए, तो यहाँ लाके हमने क्या करा, यहाँ लाके हमने मेंशन कर दिया इसकी ओवरऑल डिटेल को। ये क्या है, ये एरिया है, ये साइजेस हैं, यहाँ डाउन स्लैब है, डिटेल ई है, एफ है तो उसका टैग। राइट? अगर ऊपर का पार्ट डिफरेंट है तो आपको वहां पर एक डिफरेंट टैग, तो डिफरेंट एंड डिफरेंट, हर एक पार्ट को डिफरेंट पार्ट में शो कराना पड़ेगा। यहां तक अगर आपने यहां पर प्लास्टर दिया है डोर फिनिश के पास ऊपर लिंटल बीम लेवल पे, तो उसको मार्किंग करके आपको दिखाना पड़ेगा कि बताइए मुझे कि क्या डिटेल है वहां पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें अंदर की डिटेल, दिस वन, इसको मेंशन करना है जी वाले पार्ट को, तो जी वाले पार्ट में कंस्ट्रक्शन डिटेल ऐड होगी। ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। हम पहले तो इसको मार्क करेंगे एक सर्कल के अंदर, पॉइंट नंबर 1, एंड मैच कराएंगे। ये डिटेल है हमारी कौन सी, तो दिस वन इज जी, तो वहाँ पर आप टाइप करोगे कि दिस वन इज जी डिटेल जी, एक टैग लगा लोगे। बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। डिटेल जी, इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे एंड मूव करा दोगे। तो इस पार्ट को हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, और ये ड्राइंग्स भी हम शेयर कर देंगे ताकि कंफ्यूज मत हो कैसे हमें काम करना है। तो अब हमारे पास डिटेल नंबर 2 आ गई, तो किस नाम से आ गई, डिटेल जी के नाम से। तो जी में हमारे पास क्या है, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड में क्या है कि हमारे पास वहाँ पर ग्रेनाइट फिनिश, सीमेंट मोटार, 2 लेयर, टाइल स्कर्टिंग के पीछे सीमेंट मोटार, उसके पीछे पीओपी फिनिश, उसके पीछे प्लास्टर, देन ब्रिक वॉल। सेम आउटर के लिए प्लास्टर, स्लैब कितनी डाउन, आरसीसी बीम एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। अगर आपने अपनी एक्सटीरियर की वॉल, बाहर की वॉल फिनिश दी है ग्रूविंग के साथ, 12x6, 12x8, जो भी ग्रूविंग दी है, तो उसको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इस प्रोसेस के साथ। तो ये होता है क्या, ये होता है डिटेल पे काम करना। ये ड्राइंग्स जितनी इजी लगती हैं बनाने में, उतनी ही डिफ़िकल्टीज आपको आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट नंबर 1, और इस ड्राइंग को हम शिफ्ट कर लेंगे अपनी शीट के अंदर उसके नेम के साथ। ये है काम करने का प्रोसेस। तो इस पूरी डिटेल से हमें क्या समझ में आया, इस ओवरऑल डिटेल से हमें ये समझ में आया कि हम क्रॉस सेक्शन देंगे अलग अलग, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को निकाल के अलग शीट में मेंशन करके, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डिटेल हमारी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, वो यहाँ की भी और यहाँ की भी डिटेल हो सकती है।
अगर वहाँ पर डिफरेंट पार्ट है तो देन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने डिसाइड करा है तो तब आप वहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। और जब आप इस डिटेल पे, इस तरह की डिटेल्स पे काम कर लेते हैं तो आगे की ड्राइंग्स आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाती है। इंटीरियर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। क्लियर? एनी डाउट? सेंड मी इमोजीज सेंड कर सकते हो अगर क्लियर है। डाउट है हैंड राइज करो। मंसूर क्लियर है? एनीवन? साबिर क्लियर है? वेरी गुड। हाँ बताइए रोहिणी। सर इसमें हमें दिखा है डिटेल्स में कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसमें मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है और उसका साइज कितना रहता है वो मालूम नहीं रहता। तो और आपने टैगिंग भी मेंशन किया तो उसमें क्या लिखने का वो भी नहीं मालूम रहता, तो वो कैसे करने? ये जो मैंने टेबल दिया है ये टेबल हम आगे बनाएंगे जब हम काम करेंगे फ्लोरिंग लेआउट पे और वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल और फ्लोरिंग लेआउट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल की, वो मटेरियल हम कैटलॉग के बेसिस पे लेते हैं जहाँ पर उसकी थिकनेस, कंपनी का नेम और उसका पूरा मटेरियल की डिटेल मेंशन होती है। वो चूज़ करा जाता है कैटलॉग के बेसिस पे। HPL क्लैडिंग कर रहे हो तो उसकी थिकनेस, उसका डिज़ाइन, स्टोन फिनिश, उसका डिज़ाइन, उसकी थिकनेस, वो सारी टोटल कैटलॉग के बेसिस पे लेते हैं। जब हम आगे काम करेंगे इस पर, किस पे? फ्लोरिंग पे एंड वॉल कंस्ट्रक्शन पे, देन हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट मटेरियल नॉलेज काम करना डिफिकल्ट है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो चाहे वो इंटीरियर हो, राइट। आगे की डिटेल्स इसी ड्राइंग को मैं फॉरवर्ड करता हूँ सभी लोगों के पास। इसको डाउनलोड करके इस पर काम करना स्टार्ट करें और प्लीज़ कोशिश करिए नेक्स्ट क्लास से पहले सारी डिटेल्स सबमिट करिए, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप लोगों की क्वालिटी मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा कि किसकी क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो मुझे कोई व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करना, मैं सॉल्व कर दूँगा सभी लोगों की क्वेरीज को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। तो बात है।